IBC 24 आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट इस एक बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े ऐलान के साथ। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा दिया है और इसके तहत प्रदेश की लाडली बहनों को अब हर महीने 1250 रुपए और सावन के महीने में 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने के साथ ही कई अहम ऐलान हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। इसके तहत प्रदेश की 1,29,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों को अब हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने सावन में 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और बिजली बिल में राहत का भी ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि अब से सरकार की सभी भर्तियों में 35% महिलाओं के लिए रिजर्व कर रहा हूँ। प्रदेश के हर थाने में महिला डेस्क की स्थापना होगी। लाडली बहनों की बेटियों की पढ़ाई फ्री होगी। व्यापार करने के लिए बैंक से महज 2% ब्याज दर पर लोन दिलाया जाएगा, जिसका ब्याज भी सरकार भरेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं PM से भी बहनों को लोन देने का आग्रह करूंगा। मैं अपनी बहनों को 5 साल में लखपति बनते देखना चाहता हूँ। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इस उपहार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। अक्टूबर माह की किस्त आएगी, उससे 1250 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। जो कहते हैं वो करते हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी समय में मैं इसको बढ़ा करके 3000 रुपए तक करूंगा, इस दिशा में कदम की शुरुआत हो गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का हृदय से धन्यवाद। वहीं सीएम शिवराज की इन घोषणाओं पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए बीजेपी और उसके नेताओं पर त्योहारों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। रक्षाबंधन के उपहार उनके भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी उनको देंगे, तोहफा देंगे। ये अपने आप में, जैसा मैंने पहले कहा कि राखी जैसे पवित्र त्योहार को भी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करके एक पाप किया जा रहा है। चुनावी साल है, लिहाजा राजनीतिक दल वोटरों को रिझाने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने के साथ ही कई लोक लुभावन ऐलान किए हैं। तो वहीं सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के लिए हर महीने 1250 रुपए देने के साथ ही सावन के महीने में 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने का ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब देखना ये है कि जनता आगामी विधानसभा चुनाव में किसके वादे पर एतबार कर उसे सत्ता की चाबी सौंपती है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस डोर टू डोर सर्वे कर रही है और हर घर तक पहुंच बनाने में जुट गई है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस यूथ विंग को सौंपी गई है। यूथ विंग के कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं और ऐप के जरिए मतदाताओं को वेरीफाई कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के इस अभियान को लेकर अब काफी राजनीति भी शुरू हो गई है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। MP में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस की ओर से कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में यूथ कांग्रेस की ओर से डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया। इसके जरिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विद IYC ऐप के जरिए वोटर लिस्ट के हिसाब से मतदाताओं का वेरिफिकेशन कर इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेज रहे हैं। PCC दफ्तर में रिपोर्ट तैयार कर जानकारी वापस विधानसभा की टीम को दी जाती है। कांग्रेस के पदाधिकारी का मानना है कि इसका सीधा फायदा चुनाव में प्रत्याशियों को मिलेगा। ये कैंपेन कांग्रेस का है। ऐसा करने से प्रत्येक घर तक 5 योजनाएं पहुंच जाएंगी और साथ ही साथ वोटर लिस्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का यह अभियान पूरी तरह से उससे प्रभावित है। वर्षों से बीजेपी का जो मूल काम है, उस काम की नकल करने का काम कांग्रेस करती है, लेकिन नकल में भी अकल लगती है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस अभियान का धरातल पर कितना फायदा उठा पाएगी।
इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए सिकलीगर राजेंद्र बरनाला और उसकी गैंग से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि कई राज्यों के गैंगस्टरों से इस गैंग के तार जुड़े थे, जिन्हें ये गैंग हथियार की सप्लाई करती थी। रिपोर्ट देखिए। इंदौर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए सिकलीगर राजेंद्र बरनाला और उसकी गैंग के गुर्गों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इस गैंग के तार हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बदमाशों से जुड़े हैं। साथ ही इस गैंग ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित कई दूसरे गैंगस्टरों को हथियार की सप्लाई की है। जानकारी के मुताबिक ये गैंग महीने में 100 से ज्यादा हथियार बनाकर बेच देती थी। महीने भर में लगभग 100 से अधिक पिस्टल डेवलप करके सप्लाई करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं और इससे पहले उन्हें किया भी है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी राज्यों के जितने गैंगस्टर्स हैं उन गैंगस्टर्स को हथियार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सप्लाई करने की बात सामने आई है। गैंग का मुख्य सरगना राजेंद्र सेंधवा बड़वानी से हथियार खरीदकर उन्हें दूसरे राज्यों में बेचता था। साथ ही ये गैंग अवैध हथियार बनाने में माहिर थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के ठिकानों की पड़ताल करने में जुटी है। पड़ताल में कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। छात्रा को परेशान करने के आरोपी कंडक्टर को पुलिस ने अनोखी सजा दी। पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर का न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि उठक बैठक लगवाते हुए उससे माफी भी मंगवाई। हालांकि पीड़ित लड़की की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पीड़िता की परेशानी को समझते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस ने बस कंडक्टर को अनोखी सजा देते हुए न सिर्फ उसका जुलूस निकाला बल्कि उससे उठक बैठक भी लगवाई। दरअसल 10वीं की छात्रा ने शिकायत पेटी में पर्ची डालकर बस कंडक्टर पर परेशान करने का आरोप लगाया था। आरोपी बस कंडक्टर का नाम जयेंद्र रावत बताया जा रहा है। जज महोदय आए हुए थे, वहाँ बच्ची ने एक सवाल किया कि हम अपनी पीड़ा को या कोई शिकायत है कैसे ऊपर स्तर तक पहुँचाए। आपकी स्कूल में बेटी की पेटी लगी है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो बेटी की पेटी को आज खोला थाना प्रभारी के साथ जाकर, तो उसमें एक आवेदन मिला जिसमें लिखा था कि बस कंडक्टर उन्हें परेशान करता है। बस कंडक्टर को थाने पर ला रहे थे, तभी नागरिकों ने भी थे, उन लोगों ने बीन बजाकर एक उसको संदेश दिया कि यदि आप गलत नियत रखेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो पहले तो पुलिस आपको जेल भेजेगी और उसके बाद समाज भी आपको सबक सिखाएगा। शिकायती पत्र मिलने के बाद पुलिस की टीम ने आरोपी कंडक्टर की तलाश शुरू की और शिवपुरी के नरवर से ग्वालियर जाने वाली बस को रोककर आरोपी कंडक्टर को धर दबोचा और उठक बैठक लगवाते हुए उसे थाना ले गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस से माफी मांगते हुए ऐसी हरकत दोबारा न करने की कसम खाई। इस दौरान रास्ते पर मौजूद सपेरों ने बीन बजाकर आरोपी का विरोध किया। हालांकि पीड़ित लड़की ने आरोपी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस ने उसकी परेशानी को समझते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर की गांधीनगर कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण आसपास मैदान में गंदा पानी बह रहा है और इस कारण मेट्रो डिपो में आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मेट्रो प्रबंधन ने इसके लिए नगर निगम को पत्र भी लिखा, लेकिन निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इंदौर के मेट्रो डिपो में ड्रेनेज का गंदा पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से मेट्रो डिपो में गंदगी का अंबार लग गया है। मेट्रो डिपो के पास गांधीनगर कॉलोनी है, जहां ड्रेनेज सिस्टम की सुविधा नहीं है। इसकी वजह से इन कॉलोनियों का गंदा पानी बहकर मेट्रो डिपो की ओर आ रहा है। समस्या सुलझाने के लिए मेट्रो प्रबंधन 5 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए 7 से 8 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी होगी, जिसमें 18 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। डिटेल डीपीआर तैयार करवा रहे हैं। साथ में हम मेट्रो से भी आग्रह कर रहे हैं कि जो उसमें फंड कॉस्ट या वो एलिमेंट आ रहा है उसके लिए वो भी हमें फंड उपलब्ध करवाएं, और हम अपनी स्तर पे भी उसका एक पूरा डिटेल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसे हम अमृत 2 के अंतर्गत लेंगे। वहीं इस मामले में मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि कॉलोनी के ड्रेनेज लाइन की जिम्मेदारी नगर निगम की है, तो वहीं नगर निगम का कहना है कि फिलहाल ड्रेनेज पाइपलाइन डालने के लिए उसके पास वक्त नहीं है और अमृत 2 योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा, जिसमें 3 साल का वक्त लग सकता है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दीक्षांत समारोह में शिरकत की और इस दौरान 56 से अधिक टॉपर छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए गए और गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में 61 साल के नितिन कुलकर्णी भी शामिल रहे। देखिए।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के 56 से अधिक टॉपर छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए। खास बात ये रही कि गोल्ड मेडल हासिल करने वाले 61 साल के नितिन कुलकर्णी भी इसमें शामिल थे। नितिन ने ज्योतिष विज्ञान संकाय में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने अपनी उम्र के बुजुर्गों से अपील की है कि वो भी किताबों से दोस्ती करे। पहले कभी गोल्ड मेडल मिला आपको? नहीं, पहले किस संकाय में मिला है आपको? मेरे को ज्योतिर्विज्ञान में MA ज्योतिर्विज्ञान। नितिन के साथ ही यूनिवर्सिटी की छात्रा साक्षी राठौर ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। साक्षी ने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में टॉप करके मुकाम हासिल किया है। मुझे जो 2 गोल्ड मेडल्स है वो मुझे एमलेब ISC में टॉप करने के लिए मिले हुए हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में यूनिवर्सिटी टॉपर, और बाकी के 2 गोल्ड मेडल मुझे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में टॉपर के लिए मिले, यानी कि ऑल ओवर आर्ट्स में। सोचा था कभी कि? नहीं, ये तो मैंने सच में नहीं सोचा था। साक्षी का सपना है कि वो ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर नौकरी करे और इसके लिए उसने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं।